नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक सिंह राजपूत। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, बहुत दिनों के पश्चात एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तरी है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। सो जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहला प्रश्न है आपके सभी के समक्ष है कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? जी हाँ, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? उत्तर देख लीजिए इसका। उत्तर है इसका 5। ठीक है, 5 परतों में बटा बटा हुआ है हमारा वायुमंडल। आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशेषित करता है? ओजोन परत जो है वो क्या अवशेषित करता है? इसका उत्तर होगा पाराबैंगनिक किरणें। टिक लगा लीजिएगा मित्रों, पाराबैंगनिक किरणें। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर में से 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? उसका इसका उत्तर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। आगे चलते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को कहते हैं। दोस्तों, इसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्न हैं। साइंस हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन। अभिवहन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में मौसम संबंधित अधिकांश गतिविधियां होती है? किस क्षेत्र में मौसम संबंधित अधिकांश गतिविधियां होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे मित्रों, आज कुछ ही प्रश्न को करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इतने प्रश्न को आज नहीं करेंगे, हम विभिन्न पार्ट से करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके अतिरिक्त पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? उत्तर है होगा इसका यही है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। धौलाधरम कटिबंध कहाँ स्थित है? धौलाधरम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट। इसका उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा के निकट। आप भी कमेंट करते रहिएगा, जो प्रश्न के उत्तर आपको पता हो वो आप भी कमेंट करते रहिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, कि पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। आगे चलते हैं। उच्चतर तूकता पर वायुमंडलीय ताप को बढ़ने पर क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तापोत्क्रमण। क्या हो जाएगा मित्रों? तापोत्क्रमण। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तापोत्क्रमण। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौरवीय किरण को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर आने वाले, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी से लेकर हर एक एग्जाम पर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पृथ्वी पर आने वाले सौरवीय किरण को क्या कहते हैं? सूर्यातपन। क्या कहते हैं? सूर्य का जो तापमान होता है ना, सूर्यातपन, वही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य का एक भाग सौख लिया जाता है?
तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा सूर्य ऊष्मा का एक भाग जो है सौंप लिया जाता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सूर्य तपन का एक भाग जो है वो सौंप लिया जाता है और ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना, जल वाष्प, ठीक है। आप जल वाष्प में देखते होंगे जल वाष्प क्या है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जल वाष्प वो है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बादल से जो है वर्षा होती है ना, पानी बरसता है नीचे, है ना। और फिर क्या होता है, अधिक ताप के कारण, क्या, अधिक ताप के कारण जो है वो वाष्प हो जाता है, जैसे कहते हैं उड़ जाता है ना। जो जल होता है वो खत्म हो जाता है और वो वापस से बादल बनता है, वापस से धरती पर बरसता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, ठीक है। अब पृथ्वी के सतह से लगभग 16 किमी यानी कि 16 किमी ऊंचाई और 8 किमी लंबाई, ठीक है, वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है, मतलब 16 किमी लंबाई और 8 एस, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 16 किमी ऊंचाई और 8 किमी लंबाई को क्या कहा जाता है, ठीक है, वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, इसी को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। अब देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वो 16 किमी ऊंचाई और 8 किमी लंबी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 किमी और लंबी कितनी है, 8 किमी। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होती है मित्रों, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित अधिकांश गतिविधियां भी होती है। जो हम लोग कहते हैं ना, जो हम लोग पढ़ते हैं जो आज ये मौसम है, आज वो मौसम है, तो ये हमें यहां से ही पता चलता है। आगे चलते हैं, ठीक है। गरजने वाला चालीसा, गरजने वाला चालीसा निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है मित्रों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा पश्चिमी पवन। अब पश्चिमी पवन से ये संबंधित है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहां से है। तो कृपया आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डीएस स्टडी को, और बेल आइकॉन को दबा दें दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हम यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पूरा कवर करवाएंगे, जो है डिटेल में पढ़ेंगे हम इतिहास को आगे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक प्रश्न है कि चक्रवात कब होता है, ठीक है। आप उत्तर देखिए, जब केंद्र में निम्न दाब हो, ठीक है, क्या, जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों ओर उच्च दाब हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, या फिर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके आसपास कोई दबाव नहीं है, ठीक है, केंद्र में आपके बीच में कोई दबाव नहीं है, लेकिन चारों ओर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो इधर गिरेंगे या तो इधर गिरेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चक्रवात तभी होता है जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों ओर क्या हो मित्रों, उच्च दाब हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चक्रवात होता है मित्रों, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फ्रंटल वर्षा, ठीक है, फ्रंटल वर्षा किस कारणवश होती है, फ्रंटल वर्षा किस लिए होती है, मतलब कहते हैं ना कि फ्रंटल वर्षा, फ्रंटल वर्षा का आपने नाम सुना होगा। तो वो किस कारण होती है, तो ये चक्रवातीय जो गतिविधि होती है ना, उसके कारण होती है। चक्रवातीय जो गतिविधि होती है, इसके कारण क्या होती है, फ्रंटल वर्षा। आगे चलते हैं, एल नीनो प्रकट होता है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर, आपने नाम सुना होगा मित्रों, प्रशांत महासागर के ऊपर ये जो है होता है, ठीक है। अभी हम आपको मैप से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं एज अ ब्लाइंड पर्सन थोड़ा मैपिंग करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन डेफिनेटली आई विल डू एनीथिंग। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम स्मार्ट मैप का प्रयोग करेंगे, जिससे आसानी से पता चल जाए। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तख्त भाग है, ठीक है, खाली स्थान है। क्यों होता है, क्योंकि ये तख्त से जो है पृष्ठ की ओर जाता है, देखिए आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ से तख्त की ओर जाता है सब, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हवा की तेज गति से जो बने रेतीले रेतीले जो टीले होते हैं, उसे क्या कहा जाता है,
ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं मित्रों? मरु टिब्बा। क्या कहते हैं? मरु टिब्बा। आगे चलते हैं। अब मित्रों अगला प्रश्न है, नवंबर 2007 में निम्न में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ठीक है, ये क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, इसने क्या किया था? हमला किया था नवंबर 2007 में। किसके ऊपर? हमारे अपना पड़ोसी बांग्लादेश के ऊपर। आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, पवन के अपवाहन क्रिया, डिग्नेटिक एक्शन जो इंग्लिश में कहते हैं, से बने गर्त को क्या कहा जाता है मित्रों? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वात गर्त। क्या होगा? वात गर्त। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? ठीक है, किसके ऊपर ताप जो है वो तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? उत्तर देखेंगे बाह्य मंडल। ठीक है मित्रों, किसके ऊपर? बाह्य मंडल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहां पाया जाता है? इसका उत्तर देखेंगे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? ठीक है, कौन सी घटना है जो भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर लिखा है नीनो मदोकी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है ना, अपनी ये जो पृथ्वी जहां पे हम रहते हैं, इसकी सतह से दूर, मतलब सबसे दूर वातावरणीय परत को हम क्या कहते हैं? ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? बाह्य मंडल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर से ऊंची कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रोस्फेयर। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने जो, ठीक है, रानी गेडू नायू जो आदिवासी सभ्यता है उसको संबोधित किया था, तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, सेनानी। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी का जो आधारशिला इन्होंने रखी है वर्चुअल तरीके से, तो ये कहां पे रखी है दोस्तों? मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में। पांचवें एशियाई पैरा जो युवा खेल है वो 2025 में कहां आयोजन होगा? ठीक है, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है मित्रों? ताशकंद। कहाँ पे? ताशकंद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? उत्तर होगा इसका अभिजीत बनर्जी। ठीक है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ बहुत बढ़िया पुस्तक है मित्रों, आप पढ़ के देखिएगा। अभिजीत बनर्जी जी ने लिखा है इसको। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम मित्रों यही तक करेंगे, है ना, और यहां हम इसको रोकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? अगला पार्ट हम आगे जो है पढ़ेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वो क्या होगा, यानी कि पार्ट 2 भी आनी है, पार्ट 3 भी आनी है, पार्ट 4 भी आनी है, और बीच बीच में हम ये कोशिश करेंगे कि एक आध डिटेल में भी पढ़ा दिया जाए। जैसे कक्षा 6 का जो हमने एनसीईआरटी का नोट्स डाला है वो हम इसको आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मित्रों आपको एक जानकारी भी देनी है कि अभी एमटीएस का भी फॉर्म आ चुका है, तो जिसको भरना है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, वो आप भर सकते हैं। और बस यही जानकारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल डीएस स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।